मित्रों, इस समय मुझे समकालीन जनमत के पेज पर लाइव होकर कुछ कविताएं पढ़नी थी और कुछ बातें करनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से वो संपर्क नहीं हो पाया और मैं उस पेज पर नहीं जा पाया हूँ। तकनीकी ज्ञान बहुत कम है मुझे और फ़ोन भी नया है, तो कई तरह की मुश्किलें आ रही हैं। ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि कम से कम उतना तो नहीं, लेकिन 2-3 कविताएं सीधे फेसबुक से लाइव होकर आप लोगों के बीच मैं पढ़ सकूं। और कुछ जो मित्र मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं, सभी को नमस्कार, सबका स्वागत है। और जो मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे जनमत वाले पेज पर, शायद उनमें से कुछ लोगों को पता चले तो इस पर आ जाए और थोड़ी सी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। मैं उतना लंबा पाठ जो जनमत पर सोचा था वो तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ 2-3 कविताएं जरूर पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के बीच। और खास करके वे कविताएं जो इन दिनों कोरोना काल में मैंने लिखी, और चूंकि मेरा फोन भी खराब हो गया था तो एक सामान्य संपर्क के लिए फोन मेरे पास था। नेट नहीं होने के कारण लोगों से बातचीत भी नहीं हो पा रही थी और कविताएं भी कहीं भेज भी नहीं पा रहा था। तो वो ऐसी कविताएं ही जो है, 3 कविताएं मैं शुरू में इधर की लिखी हुई पढ़ना चाहता हूँ। ये पहली कविता है जो 30 मार्च को, यानी लॉकडाउन के 5-6 दिनों के बाद लिखी हुई कविता है। यहीं से शुरू करता हूँ और 3 कविताओं का पाठ करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपसे बात भी कर सकूं। पहली कविता का शीर्षक है जब हम घरों में बंद थे। जब हम घरों में बंद थे, हालांकि बंद तो हम अभी भी हैं, लेकिन कविता की अपनी शैली है जिसके कारण इस तरह से लिख रहा हूं मैं। जब हम घरों में बंद थे, जब हम घरों में बंद थे, आसपास की गलियां सड़कें सूनी थी। हजारों लोग जाने किन गलियों से निकलकर राजमार्गों पर आ गए थे। दूर से वे, बहुत दूर से वे बस किसी झुंड की तरह लगते थे, पर गौर से देखने पर ही पूरे मनुष्य दिखते थे। गौर से देखने पर पूरे मनुष्य दिखते थे। गोद में बच्चे को संभालते स्त्री, कंधे पर बीमार पिता को बिठाए युवक, ढेर सारे बच्चे बूढ़े जवान अधेड़, कंधे में थैला और आंखों में उजाड़। ये अलग अलग दिशा से आए थे और जाना भी अलग अलग ही था। किसी को गोरखपुर तो किसी को भागलपुर, किसी को अलीगढ़ के पास ही रुक जाना है तो किसी को सुदूर अररिया के गांव में जाना है। कोई किसी को नहीं जानता था, बस एक दुख था जो सबको पहचानता था। बस एक दुख था जो सबको पहचानता था। हजारों की संख्या धीरे धीरे लाखों में बदलती जा रही थी। दिल्ली से, मुंबई से, दर्जनों रास्तों से गुजरते हुए बेचैन काफिले चले आ रहे थे। एक जैसे बदहाल, एक जैसे निढाल लोग बिना कुछ बोले ही एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। गांव के अपने छोटे छोटे घरों से, छोटे छोटे सपनों के साथ, अपने परिजनों की यादों को सीने से लगाए अलग अलग समय में वे जब आए थे, अलग अलग समय में वे तब आए थे जब बावली आकांक्षाएं हृदय के कोटर में चुपचाप सोए रहने से इनकार करने लगी थी। उन्होंने रिक्शे चलाए, चाय के गिलास धोए, पीठ पर बोरे लादे, माथे पर गाढ़ा ईंट उठाकर 50 मंजिली इमारतें बनाई, सब्जियां बेची, अखबार बांटे, अपने सपनों को बदरंग करके शहर की रंगीनियां बढ़ाई। लेकिन उन्हें एक साथ लौटते देखकर लग नहीं रहा था कि वे साथ साथ नहीं थे। एक रोता था तो दूसरे की चुप्पी ढाढ़स बढ़ाती थी। एक रोता था तो दूसरे की चुप्पी ढाढ़स बढ़ाती थी। पुलिस डंडे बरसाती तो वे चुपचाप मार खा लेते। मुर्गे बनाती, मेंढक बनाती तो बन जाते। सड़क पर घिसट घिसट कर चलने को मजबूर करती तो वे घिसट लेते थे। उसके बाद सिपाहियों को भी समझ में नहीं आता था कि उन्हें रोके तो कैसे रोके। वे इतने भूखे थे कि उनकी भूख में ही डूबती चली जा रही थी। बच्चों को कुछ खाना मिल जाए
इससे अधिक कुछ सोच नहीं पा रहे थे। जब आए थे तब भले ही सबके सपने अलग अलग थे, अब लौटते वक्त सबका ध्वंस एक जैसा था। गरीबी और लाचारी से बनी आपसदारी के साथ वे चले जा रहे थे। जली हुई झोपड़ी के मलबे में जलने से बची रह गई एक गुड़िया की तरह बची हुई उम्मीद के सहारे। ये एक कविता जो उस समय की लिखी हुई पहली कविता है, और दूसरी कविता जो उसके कुछ बाद कुछ क्या 22 अप्रैल को लिखी एक दूसरी कविता है जो मैं सुनाना चाहता हूँ। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे कविता पढ़ते हुए ये जो विलंब और गड़बड़ी हुई है उस अकबकाहट से मैं दूर हो जाऊंगा, तो ठीक से पाठ भी कर पाऊंगा जो पहली कविता का नहीं कर पाया। दूसरी का शायद और बेहतर ढंग से कोशिश करूं। इस कोरोना समय में फुर्सत में हूं इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं। फुर्सत में हूं इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं। समय बहुत ज्यादा हो तो किसी काम का नहीं होता। समय बहुत ज्यादा हो तो किसी काम का नहीं होता। बिल्कुल ज्यादा ईश्वर की तरह, बिल्कुल ज्यादा ईश्वर की तरह समय बहुत ज्यादा हो तो किसी काम का नहीं देखा होता। और देखो ना, जो लोग बहुत ईश्वर ईश्वर चिल्ला रहे थे अब कोरोना कोरोना चिल्ला रहे हैं। जो लोग बहुत ईश्वर ईश्वर चिल्ला रहे थे अब कोरोना कोरोना चिल्ला रहे हैं। नहीं कहूँगा मृत्यु से डरता नहीं था, लेकिन अब तो यह बिल्कुल नहीं डरा पा रही है। पहले सोचता था बर्छे की तरह आएगी, चुभेगी और सब कुछ खत्म कर देगी, लेकिन यह तो नरम कंबल की तरह बाहर भीतर लिपट गई। मृत्यु के बारे में पहले सोचता था बर्छे की तरह आएगी, चुभेगी और सब कुछ खत्म कर देगी, लेकिन यह तो अब नरम कंबल की तरह बाहर भीतर लिपट गई है। फिर तो इसके किसी मसरूर स्पर्श के साथ आराम से मरने तक जी सकता हूँ। फिर तो इसके किसी मसरूर स्पर्श के साथ आराम से मरने तक जी सकता हूँ। चेहरे और पीठ पर रैश जैसा कुछ हो रहा है। छोटी छोटी फुंसियाँ काले तिलों में बदलती जा रही हैं। मरने से पहले अपने होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल लेना चाहता हूँ। युवा दिनों में ही कान की सर्जरी करानी पड़ी थी, तब से कभी कभी तेज खुजली होती है तो 2 बूंद मूलिंग ऑयल डाल लेता हूँ, जो पिछले महीने से नहीं है। मरने से पहले उसकी एक छोटी सी शीशी खरीद लाना चाहता हूँ। बाल इतने बड़े और बेतरतीब हो गए हैं कि आईने के सामने जाने से डरता हूँ। मरने से पहले इसे अच्छे से कटा लेना चाहता हूँ। हालांकि बाल कटवा लिया है, मेरी पत्नी ने काट दिया इसको, लेकिन जब ये बढ़ा हुआ था कम से कम 26 अप्रैल तक तो बढ़ा ही हुआ था जब ये कविता लिखी। बाल इतने बड़े और बेतरतीब हो गए हैं कि आईने के सामने जाने से डरता हूँ। मरने से पहले इन्हें अच्छे से कटा लेना चाहता हूँ। यात्रा से ढेर सारे गंदे कपड़े लेकर लौटा था, उन्हें धो दिया। अब मरने से पहले इस्त्री कराकर सलीके से रख देना चाहता हूँ। अनपढ़ी किताबों की धूल झाड़कर एक बार प्यार कर लेना चाहता हूँ। उन्हें पढ़ने का चाहे जितना मतलब हो, कुछ मतलब उनके होने का भी है। उन्हें पढ़ने का चाहे जितना मतलब हो, कुछ मतलब उनके होने का भी है। तमाम उच्छिन्न सुकुमार इच्छाओं को समेटकर भर लेना चाहता हूँ आत्मा के उजाड़ में, ताकि मरने से पहले हरी भरी हो जाए देह की धरती। तमाम उच्छिन्न सुकुमार इच्छाओं को समेटकर भर लेना चाहता हूँ आत्मा के उजाड़ में, ताकि मरने से पहले हरी भरी हो जाए देह की धरती। भूख से बहुत जन मर रहे हैं, भूख से बहुत जन मर रहे हैं, और जो बचने के लिए भाग रहे हैं पांव पैदल अपने गांव की ओर, उनमें से भी कुछ थकान से मर जा रहे हैं। यह कैसा समय है कि लोग जीवन बचाने के लिए जीवन गंवा रहे हैं। यह कैसा समय है कि लोग जीवन बचाने के लिए जीवन गंवा रहे हैं। जिसने आत्महत्या से पहले
जिसने आत्महत्या से पहले मोबाइल बेचकर परिवार के लिए परिवार के लिए खाना खरीदा और बच्चे को गर्मी से बचाने के लिए एक पुराना पंखा भी, उसकी मौत में जीवन का कितना बड़ा सपना शामिल है। उसकी मौत में जीवन का कितना बड़ा सपना शामिल है, वे भला क्या समझेंगे जो स्वप्न और हवस का अंतर नहीं जानते। उसकी मौत में जीवन का कितना बड़ा सपना शामिल है, वे भला क्या समझेंगे जो स्वप्न और हवस का अंतर नहीं जानते। अन्न और दवा के अभाव में मरते लोग एवं चुपचाप तो नहीं मरेंगे। मैं मरने से पहले उन्हें जीवन के पक्ष में खड़ा होता देखना चाहता हूँ। नई सदी में ताकतवर और हृष्ट-पुष्ट हो चुका ईश्वर अचानक कितना निरीह दिखने लगा है इस कोरोना समय में। नई सदी में ताकतवर और हृष्ट-पुष्ट हो चुका ईश्वर अचानक कितना निरीह दिखने लगा है इस कोरोना समय में। मैं मरने से पहले ईश्वर को मरता हुआ देखना चाहता हूँ। और कोरोना काल की तीसरी और अंतिम कविता जो मैं पढ़ देना चाहता हूँ। कोरोना में 65 पार, हालांकि मैं 66 का हो गया, लेकिन जो भी 65 पार है सबके लिए है। इसमें कोष्टक में एक पंक्ति लिखी है, बावजूद इसके कि समय कहीं अधिक तय करता है, सरकारें भी बहुत कुछ तय करती है, लेकिन ऐसा तो पहली बार हुआ है कि दुनिया भर की सरकारों ने नागरिकों के मरने की उम्र तय कर दी है। अब एक तरह से कोरोना में कहा गया 65 के बाद का कुछ नहीं, मतलब लग रहा है कि जैसे सरकार ने तय कर दिया हो कि अब 65 पार कर गए तो ये आप मरने की उम्र आपकी हो गई। इस विडंबना पर यह कविता है, कोरोना में 65 पार। अपने ही डर में कुछ इस तरह छिप गया हूं कि डरकर भी डरा हुआ नहीं हूं। अपने ही डर में कुछ इस तरह छिप गया हूं कि डरकर भी डरा हुआ नहीं हूं। हो तो गया था पर 1 साल बाद अब जाकर हुआ 65 पार होने का एहसास। हो तो गया था पर 1 साल बाद अब जाकर हुआ 65 पार होने का एहसास, जब काल की पनाह से निकलकर कोरोना के हवाले कर दिया गया। एक ढीठ खामोशी मुझे घूरती रहती है। बंद कारखानों की उदास बत्तियां मानो संध्या का स्वागत करना भूल गई हैं। संध्या का स्वागत करना भूल गई हैं। अंधेरे की चुप्पी से कहीं ज्यादा भयावह होती है रोशनी की निरौता। इन सब के बीच बस यह हवा है जो न केवल चल रही है बल्कि दिन में कई बार गति और दिशा बदल रही है। ईश्वर की तरह ही यह कोरोना भी क्रूर चमत्कारी है। ईश्वर की तरह ही यह कोरोना भी क्रूर चमत्कारी है। दिखता कहीं नहीं है, हर जगह अपने होने का एहसास कराता है। मौत के सौदागरों बताओ तो सही, क्या दुनिया में कोरोना के नाम पर भी उतने ही लोग मारे जाएंगे जितने ईश्वर के नाम पर मारे गए? तय तो कुछ ईश्वर ने भी नहीं किया था। क्या कोरोना के नाम पर भी उतने ही लोग मारे जाएंगे जितने ईश्वर के नाम पर मारे गए? तय तो कुछ ईश्वर ने भी नहीं किया था। मैं तो स्पर्श और अभिव्यक्ति के बिना वैसे भी मर जाऊंगा। कविता से अलग भला क्या है मेरा वजूद। वैसे तो अभी बहुत वक्त है। 17 जुलाई 1925 को जाकर कहीं गालिब की उम्र का हो पाऊंगा। लेकिन एक बात जान लेना चाहता हूं, मिर्जा जब 65 पार कर गए थे तब सिर्फ गजलें ही कह रहे थे या प्यार भी कर रहे थे? मिर्जा जब
भैंसक पार कर गए थे तब सिर्फ गजलें ही कह रहे थे या प्यार भी कर रहे थे। ये 3 कविताएं जो मैं सुनाना चाहता था, एक शुरुआत के रूप में, और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे मित्र आ गए हैं जो औचक उपस्थित हो गए होंगे फेसबुक पर, वो भी आ गए हैं, और जो लोग मेरे कार्यक्रम में, समकालीन जनमत के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए थोड़े सजग बैठे थे, उनमें से भी कुछ मित्र आ गए हैं जो दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई संकेत मिले तो मैं कुछ जो जितना मैंने सोचा था कि 1 घंटे का कार्यक्रम करूंगा, तो कुछ कविताएं और पढ़ूं मैं। आप लोगों की ओर से कोई ऐसा संकेत मिले तो फिर शुरू करते हैं और क्रमशः कुछ कविताएं पढ़ते हैं। खास करके मेरे पास एक फोन और भी रखा हुआ है, और हमारे मित्र जो जनमत पेज अरेंज कर रहे थे उनमें से कोई अगर मुझे सुन रहे हो तो मनोज जी मुझे फोन करें कि वो लोग सुन रहे हैं और मुझे जारी रखना चाहिए। नहीं तो फिर यह भी हो सकता है कि जो मैंने जितना सोचा है उतना नहीं, लेकिन 3, 4, 5 कविताएं आप लोगों को और सुना दूं। और मित्रों, अभी कोई ऐसा संकेत मिल नहीं पा रहा है, लेकिन मैं तब सिर्फ ये तय करता हूं कि अपने जो मेरे 6 संग्रह हैं उन सभी संग्रहों से 1-1 कविताएं पढ़ देता हूं। सोचा तो यह भी था कि अपने 45 साल की काव्य यात्रा 75 की जो मेरी पहली कविता है ऐसी, जहां से मुझ में बदलाव आया, उसके बचपन वाले के कवि को और बचपन की कविताओं को छोड़ दे तो एक बदलाव आया पहरेदार के नाम, उससे शुरू करूं। लेकिन वो कविता अभी दिख भी नहीं रही है और फिर कार्यक्रम भी अब उस रूप में नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं 6 कविताएं सुना देता हूं, सभी संग्रहों से 1-1 कविता लेकर किसी पढ़ देता हूं। तो पहली कविता पहले संग्रह लेकिन उदास है पृथ्वी से, और उसकी पहली कविता उसमें छपी है। तो हालांकि वो बाद की कविता है, ये क्रम से लिखी हुई कविता, ये बहुत पहले की नहीं है, 1987 की है, जबकि इसमें कुछ कविताएं उससे पहले की भी हो सकती है, 80 है या 77 से, बल्कि इसमें कविताएं हैं 77 से 88 तक की है। तो ये 87 की कविता है, शिशिर आ रहा है। हालांकि यह मौसम गर्मी का है, और गर्मी के मौसम में ठंड के मौसम के आने की कविता पढ़ना थोड़ा अजीब भी लग रहा है, लेकिन फिलहाल यही पढ़ता हूं, शिशिर आ रहा है। ये प्रकृति की कविता है। प्रकृति की कविता भी राजनीतिक कैसे होती है देखेंगे हम लोग। धीरे धीरे ठंडा हो रहा है मौसम, कमजोर पड़ रही है पृथ्वी को गर्म रखने की सूरज की कोशिशें। शिशिर आ रहा है, अभी अभी कटे धान के पुआल और कोल्हवार में पक रहे गुड़ की नई महक के साथ शिशिर आ रहा है। सरसों फूल के चटक रंग से हमारी आंखों को चुंधियाते हुए, हमारे रक्त में बर्फ के बुरादे भरते हुए शिशिर आ रहा है। हमारी उफनती बेचैनी को मादक नशीली थपकियों से आहिस्ता आहिस्ता सुला देने की कोशिश करते हुए शिशिर आ रहा है। सरसों फूल के चटक रंग से हमारी आंखों को चुंधियाते हुए, हमारे रक्त में बर्फ के बुरादे भरते हुए शिशिर आ रहा है। इससे पहले कि उमस और छटपटाहटें बढ़कर ढूंढ सके कोई दिशा, हमारी गर्माहट को नुकीली ठंडी हवाओं से बेधते हुए, हमारे सपनों को कोहरों की दीवारों में चुनते हुए शिशिर आ रहा है। कल के कलेवे के लिए एक मुट्ठी भात की जुगाड़ के साथ पूरे वर्ष भर के रोटी के सवाल को निर्मम ठंडेपन से दबाते हुए शिशिर आ रहा है। इससे पहले कि बर्फ और कोहरों से ढक जाए दिशाएं, इससे पहले कि बर्फ और कोहरों से ढक जाएं दिशाएं, सुलगा लो अपने अलाव शिशिर आ रहा है। और कई मित्र मुझे दिख रहे हैं, हृदय मयंक जी भी दिख गए, बहुत दिन नमस्कार, आप सबको नमस्कार।
संजय परिहार दिख रहा हूं। इसके पहले भी कुछ मित्र दिख रहे थे, लेकिन मैं कोई संवाद नहीं कर पाया आप लोगों से। ये संभव नहीं हो पा रहा था कि कविताएं भी पढ़नी है। और विष्णु जी आप भी दिख रहे हैं, सबको नमस्कार। और पहले जिन मित्रों को देखा है मैंने, बाद में सबका जवाब दूंगा लिखकर। अभी तो मैं सबको संयुक्त रूप से ही नमस्कार करता हूं। और दूसरा संग्रह जो सन 2000 में आया था, नीम रोशनी में, इससे एक कविता पढ़ना चाहता हूं। कविता का शीर्षक है मां के गीत। मां जो ढेर सारे गीत सुनाया करती थी बचपन में। मैं 8.5 साल का था तो मेरी मां का निधन हो गया। तो बचपन की बस कुछ स्मृतियां ही हैं मां, और मां स्मृतियों में ही मां है। तो ये 1992 की लिखी कविता है, मां के गीत। और क्या था मां के पास, और क्या था मां के पास, बस एक सांवला चेहरा, उम्मीदों को दुलार से पालने वाली बड़ी बड़ी आंखें और ढेर सारे गीत। व्यथा की चट्टान से फूट पड़ता था हंसी का झरना, जब मेरा नन्हा सिर होता था उसकी गोद में। महल नहीं था मां के पास, महल नहीं था मां के पास, पर गीत थे कोठे अटारियों के, गीत थे सोने की थाली के, 56 व्यंजनों के, रेशमी परिधानों के। गीतों में रूठ कर चला जाता था मैं नदी के पार, गीतों में रूठ कर चला जाता था मैं नदी के पार। फिर चांदी की नाव लेकर मनाने आते थे पिता। सोने का मुकुट होता था मेरे गीतों में। गीतों में रूठ कर चला जाता था मैं नदी के पार। फिर चांदी की नाव लेकर मनाने आते थे पिता। सोने का मुकुट होता था मेरे सिर पर, चंदन की पाटी पर लिखता था मैं, जीवन में तो कभी नहीं मिला, चंदन की पाटी पर लिखता था मैं मोती से अक्षर। कभी नहीं होते थे मेरे नंगे पांव गीतों में। गीतों में होती थी मेरी एक पृथ्वी पूरी की पूरी, मेरा बिल्कुल अपना एक तारामंडल होता था। लाखों सितारों से जगमगा रही होती थी मेरी आकाश गंगा। मेरा एक सागर होता था जिसकी असंख्य लहरें सुर में सुर मिलाकर गा रही होती थी। मेरे सभी किलों के द्वार खुले होते थे, मेरे सारे मंदिरों की घंटियां बज रही होती थी। गीतों में नहीं कांपते थे मेरे पांव किसी को देखकर, गीतों में नहीं कांपते थे मेरे पांव किसी को देखकर। राक्षस को मारकर राजकुमारी से ब्याह कर लेता था मैं, राक्षस को मारकर राजकुमारी से ब्याह कर लेता था मैं। ले आता था ढेर सारा धन रंगून से, जीवन में चाहे हर बार हारता हो, गलत पंक्ति, सॉरी, जीवन में चाहे हर बार जीतता हो, अत्याचारी कभी नहीं जीत पाता था गीतों में। जीवन में चाहे हर बार जीतता हो, अत्याचारी कभी नहीं जीत पाता था गीतों में। तीज त्योहार से जतसार तक के असंख्य गीत, पसीने की गंध और पिस्ते आटे की खुशबू से सने गीत। मां की आंखों में गीतों का महासमुद्र था जैसे। दुख को भी गा लेती थी मां, दुख को भी गा लेती थी मां। अनुष्ठानों की चोबों पर शामियाने की तरह तना था उसका जीवन। एक एक अनुष्ठान के लिए कई कई गीत, और कई कई अनुष्ठानों के लिए एक ही गीत। गीतों के अद्भुत समुच्चय थे मां के पास। एक अनुष्ठान के लिए कई कई गीत, और कई कई अनुष्ठानों के लिए एक ही गीत। गीतों के अद्भुत समुच्चय थे मां के पास। ये मेरे दूसरे संग्रह की दूसरी कविता। और अब एक कविता तीसरे संग्रह से। तकनीकी गड़बड़ियों से बहुत हलकान हुआ तो प्यास भी बहुत लग रही है। और मित्रों, तीसरा संग्रह कुरुज मेरा 2006 में आया था, और इसकी भी पहली कविता पढ़ रहा हूं मैं, जो छंद में है। मुझे लगा कि एक कविता छंद वाली पढ़नी चाहिए। आंखों की नज्म। ये छंद वाली कविताओं में नज्म शब्द का इसलिए मैं प्रयोग करता हूं कि ये
उर्दू छंद के में सुविधा है एक मात्रा गिराने की, उस सुविधा का कभी कभी मैं इस्तेमाल करता हूं, इसलिए मैं इस तरह का शीर्षक रखता हूं। आंखों की नज्म। झील थी गहरी आंखों में, झील के ऊपर कोहरा था, कोहरे में एक किरण पड़ी थी, उसका रंग सुनहरा था। झील थी गहरी आंखों में, झील के ऊपर कोहरा था, कोहरे में एक किरण पड़ी थी, उसका रंग सुनहरा था। बंजारों की मस्ती थी, धूप की उजली बस्ती थी, फूल जरा शर्माते थे, नन्ही कलियां हंसती थी। बंजारों की मस्ती थी, धूप की उजली बस्ती थी, फूल जरा शर्माते थे, नन्ही कलियां हंसती थी। उमड़ उमड़ कर ठिठक रहे थे, बादल कुछ कुछ बिदक रहे थे, मध्यम मध्यम जलना था पर मन के दीपक भभक रहे थे। उमड़ उमड़ कर ठिठक रहे थे, बादल कुछ कुछ बिदक रहे थे, मध्यम मध्यम जलना था पर मन के दीपक भभक रहे थे। पर्वत ऊपर चांद खिला था, बाहों में सुमेरु दुबका था, दूधों नहलाया गुलाब था, छुपा छुपा सा आफताब था। पर्वत ऊपर चांद खिला था, बाहों में सुमेरु दुबका था, दूधों नहलाया गुलाब था, छुपा छुपा सा आफताब था। सांसों में 49 पवन थे, पक्के नीचे तू 3 भुवन थे, बाकी सब कुछ देख न पाया, पलकों का जो पहरा था। झील थी गहरी आंखों में, झील के ऊपर कोहरा था, कोहरे में एक किरण पड़ी थी, उसका रंग सुनहरा था। और इसका दूसरा खंड है जहां पर ये बिखरी हुई कविता है, और दूसरे खंड में इतिहास के साथ साथ कविता भी फिर संवरती है और सिमट जाती है, सिमटती है, जो बिखराव है उसको समेटते हैं। कुछ जानी कुछ अनजानी थी, आंखें कुछ कुछ नूरानी थी, रेशम पथ की सरिताएं थी, इब्राहिम की कुर्बानी थी। अब देखिए, ये डर के मारे मैंने सरिताएं लिखा, क्योंकि दरिया पुल्लिंग शब्द है, दरियाएं नहीं लिख सकता था, लेकिन दरियाएं लिखना मुझे ज्यादा पसंद था यहां पर, तो मैं उस तरह से पढ़ता हूं। कुछ जानी कुछ अनजानी थी, आंखें कुछ कुछ नूरानी थी, रेशम पथ की दरियाएं थी, इब्राहिम की कुर्बानी थी। मोहनजोदड़ो के 9वें तल में जलती हुई बाती थी, मोहनजोदड़ो के 9वें तल में जलती हुई बाती थी, कीलाक्षर में लिखी हुई वह प्रेम की पहली पाती थी। पहली जो स्क्रिप्ट है कीलाक्षर, वो मेसोपोटामिया की। मोहनजोदड़ो के 9वें तल में जलती हुई बाती थी, कीलाक्षर में लिखी हुई वह प्रेम की पहली पाती थी। प्रथम उच्चारण मंत्रों का वह पहले यज्ञ की समिधा थी, सब कुछ अभिव्यंजित जिसमें सहज सी सुंदर अभिधा थी, राबी और चनाब थी आंखें। प्रथम उच्चारण मंत्रों का वह पहले यज्ञ की समिधा थी, सब कुछ अभिव्यंजित जिसमें सहज से सुंदर अभिधा थी, राबी और चनाब थी आंखें, दजला और फरात थी आंखें, राबी और चनाब थी आंखें, दजला और फरात थी आंखें। दूर कहीं वह नील नदी थी, पानी जिसका गहरा था, झील थी गहरी आंखों में, झील के ऊपर कोहरा था, कोहरे में एक किरण पड़ी थी, जिसका रंग सुनहरा था। चलिए, ये छंद वाली कविता भी शिवनारायण भाई आपको अच्छी लगी तो बहुत शुक्रिया, और नूतन डिमरी गौरेला जी को भी ये अच्छी लगी कविता। अशोक जी भी हैं, वासुदेव अधिकारी दिख रहे हैं, बोधिसत्व ऊपर दिखे थे, अभी भी होंगे ही, सबको नहीं देख पा रहा हूं और सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, यह अपराध भी है, लेकिन मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, माफी चाहता हूं। कविता भी मुझे ही पढ़नी है, तो और ये आखिरी से पहले की कविता, ये जो मेरा आखिरी से पहले की नहीं, आखिरी पर 2 कविताएं पढ़ूंगा। एक चौथे संग्रह दूर तक चुप्पी से भी एक छोटी सी कविता पढ़ देता हूं। ये छोटी सी कविता है, देखिए स्त्री जीवन का एक नया यथार्थ इसमें है। दुख इतना था उसके जीवन में कि प्यार में भी दुख ही था। दुख इतना था उसके जीवन में कि प्यार में भी दुख ही था। उसकी आंखों में झांका, दुख तालाब के जल की तरह ठहरा हुआ था। उसे बाहों में कसा,
पीठ पर दुख दागने के निशान की तरह दिखा। उसे चूमना चाहा, दुख होठों पर पपड़ियों की तरह जमा था। उसे चूमना चाहा, दुख होठों पर पपड़ियों की तरह जमा था। उसे निर्वस्त्र करना चाहा, उसने दुख पहन रखा था जिसे उतारना संभव नहीं था। उसने दुख पहन रखा था जिसे उतारना संभव नहीं था। ये छोटी सी कविता, और दूर तक चुप्पी में सारी कविताएं छोटी छोटी ही हैं। और अब अपने 5वें संग्रह से ये 5वीं कविता, एक कविता, और इसकी भी पहली ही कविता पढ़ रहा हूं मैं, पुरखों का दुख। कोई मैं उस तरह से चयन किया नहीं है, और मैंने सोचा था कि मित्रों के निर्देश से पढ़ूंगा, तो ये सब सारा कार्यक्रम ऐसा बदल गया कि अब बस इस अवसर का थोड़ा उपयोग अपने पक्ष में कर ले रहा हूं। पुरखों का दुख। दादा की एक पेटी पड़ी थी टीन की, उसमें ढेर सारे कागजात के बीच जड़ी वाली। दादा की एक पेटी पड़ी थी टीन की, उसमें ढेर सारे कागजात के बीच जड़ी वाली एक टोपी भी थी। जड़ी वाली एक टोपी भी थी। जरजमीन के दस्तावेज, बंटवारे की लादावियां। उनकी लिखावट अच्छी थी। अपने जमाने के खासे पढ़े लिखे थे दादा, तभी तो कैथी नहीं नागरी में लिखते थे। नागरी में लिखते थे। उनमें कोई भी दस्तावेज नहीं था दुख का। उनमें कोई भी दस्तावेज नहीं था दुख का। दादा ने अपनी पीड़ाओं को कहीं भी दर्ज नहीं किया था। उनके ऐश्वर्य की कुछ कथाएं जरूर सुनाती थी दादी, कि कैसे टोपी पहनकर हाथ में छड़ी लेकर निकलते थे गांव में दादा। लेकिन दादी ने भी कभी नहीं बताया कि भादों में जब झड़ी लगती थी बरसात की और कोठी के पेंदे में केवल कुछ भूसा बचा रह जाता था, तब पेट का दोजख भरने के लिए अन्न कैसे जुटाते थे दादा। नदी और चौड़ चांचर से घिरे इस गांव में अभी मेरे बचपन तक तो घुस आता था गंडक का पानी। फिर दादा के बचपन में कैसा रहा होगा यह गांव? कैसी रही होगी यह नदी सदा नीरा? कभी जिसको पार करने से ही बदल गई थी संस्कृति, सभ्यता ने पा लिया था अपना नया अर्थ। कैसी रही होगी यह नदी सदा नीरा? कभी जिसको पार करने से ही बदल गई थी संस्कृति, सभ्यता ने पा लिया था अपना नया अर्थ। और अभी तो कुछ भी दर्ज नहीं है कहीं, और कुछ भी तो दर्ज नहीं है कहीं, फकत कुछ महिमा गानों के, कि हम महान यात्री कुल में के वंशज हैं। हमने ही बनाया था वैशाली का जनतंत्र। कोई 3000 वर्षों से बसे हैं हम इस सदा नीरा शालिग्रामी के तट पर। लेकिन यह किसी ने नहीं बताया है कि बाढ़ और वर्षा की दया पर टिकी छोटी जोत की खेती से कैसे गुजारा होता था पुरखों का। क्या स्त्रियों और बेटियों को मिल पाता था भरपेट खाना? क्या स्त्रियों और बेटियों को मिल पाता था भरपेट खाना? बचपन में बीमार रहने वाले मेरे पिता बहुत पढ़ लिख भी नहीं पाए थे। वे तो जन्म से ही चुप्पा थे। हर समय नफरत सीने में, हर समय अपने सीने में नफरत और प्रतिहिंसा को धधकाए रखते थे। और जो कभी भभूका फूटता था, भभूका उठता था, तो पूरा घर झुलस जाता था। उनकी पीड़ा कोसी की तरह प्रचंड वेगवती, उनकी पीड़ा थी कोसी की तरह प्रचंड वेगवती, जिसे भाषा में बांधने की कोशिश उन्होंने कभी नहीं की। मैंने मां की आंखों और पिता की चुप्पी में महसूस किया था जिस दुख को अचानक उसे अपने रक्त में बहते हुए पाया। मैंने मां की आंखों और पिता की चुप्पी में महसूस किया था जिस दुख को अचानक उसे रक्त में बहते हुए पाया। किसी भी अन्य नदी से ज्यादा प्राचीन है वेदना की नदी, जो समय की दिशा में बहती है पीढ़ी दर पीढ़ी, पुश्त दर पुश्त। दुख का कारण और निदान ढूंढने ही तो निकले थे बुद्ध। वे तो मरखप ही जाते ढोंगेश्वर की गुफाओं में कि उनके दुख को करुणा में बदल दिया
सुजाता की खीर ने, कि उनके दुख को करुणा में बदल दिया सुजाता की खीर ने। और ये आखिरी से पहले की कविता है। हमारे मित्र नवीन कुमार जी कह रहे हैं कि आंजुलिया और क्योंकि वह जुनैद था पढ़िए, तो मुझे लगता है कि अब आंजुलिया तो वो संग्रह इधर चला गया, लेकिन जो नया संग्रह मैं उठा रहा हूं उसमें मैं वही कविता पढ़ देता हूं, क्योंकि वह जुनैद था। हालांकि मैं इस कविता से अंत करना चाहता हूं जुनैद को ही, और इसके बाद जो अभी कविता मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, छोटी सी है, वो अभी तुरंत लगी है फेसबुक पर, तो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद दिला दूं। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि एक प्रेम कविता भी पढ़ूं। अगर आप लोगों की इजाजत हो और कोई मित्र अगर तुरंत लिख दे कि हाँ पढ़िए, तो थोड़ी सी लंबी है लेकिन खंडों में बटी है, तो एक आध खंड छोड़ दूंगा, तो 2-3 पेज, मतलब 4-5 पेज है तो 2-3 पेज छोड़ूंगा, तो वो ऑटोमेटिक थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो मैं वही इस कविता को पढ़ के और फिर जुनैद वाली कविता इसके बाद पढ़ के उसे अब आज के पाठ का अंत कर दूंगा। और थोड़ा व्यवधान तो हो ही गया अपने तकनीकी ज्ञान नहीं के कारण। असल में वो लगता है कि मैं जनमत का एडमिन वाला वो बन नहीं पाया सही ढंग से, और फिर इसको पहले से ही चेक कर लेना चाहिए था कि मैं नहीं बन पाया हूं। एक अधूरी प्रेम कविता। दरअसल कोई कविता, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी या बुरी इस आधार पर नहीं होती है कि उसका कंटेंट क्या है। अच्छी बुरी आधार इस पर होती है कि उस कंटेंट में अपने समय और समाज को कितना ज्यादा शामिल किया गया। तो इस दृष्टि से इस अधूरी कविता का अधूरा पाठ इसलिए कि इसमें ये छोटे छोटे 8 खंड हैं, तो 3-4 खंड चुनकर मैं पढ़ दूंगा। तो शुरू करता हूं। एक अधूरी प्रेम कविता। जब कच्ची ईंटों वाले कालीबंगा के मकानों से भागे थे हम मोहनजोदड़ो की ओर, तब जो पांव हमारे हुए थे लहूलुहान, आज भी टीसते हैं रात के तीसरे पहर में। आज भी टीसते हैं रात के तीसरे पहर में। कम नहीं हुआ दर्द ऋचाओं के पाठ से, बुद्ध की करुणा के लेप का असर भी बहुत थोड़े दिनों तक रहा, और हमारे पुरखे महावीर को तो हमने पहले ही निर्वासित कर दिया था। तब ब्रात्यों के देश में क्या हो रहा था उसका तो बहुत दिनों तक कुछ पता ही नहीं चला। अब भी ब्रात्यों को देश में कुछ हो रहा है, चुनाव होना है इसलिए, लेकिन खैर ये अब पर नहीं है, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब ब्रात्य ही कहलाते थे लोग। तब ब्रात्यों के देश में क्या हो रहा था उसका तो कुछ पता ही नहीं चला। सपना नहीं है यह किसी एक रात का, हजारों वर्ष पुराना सच है जो इस नई सदी में अचानक सपने में बदलने लगा है। हजारों वर्ष पुराना सच है जो इस नई सदी में अचानक सपने में बदलने लगा है। सपने के सच होने की जगह सच के सपना हो जाने के इस खतरनाक समय में, सच के सपना हो जाने के इस खतरनाक समय में शायद तुम्हें याद भी न हो कि जब फूलों के गहनों और छालों के वस्त्रों से आगे बढ़ने लगी थी दुनिया, तब मैंने ही खोदा था पहला सीढ़ीदार कुआं। तब मैंने ही खोदा था पहला सीढ़ीदार कुआं और जल की सतह के पास बनाई थी तुम्हारे बैठने की जगह, जिस पत्थर पर लेटकर तुम थपथपाया करती थी पानी की पीठ। जिस पत्थर पर लेटकर तुम थपथपाया करती थी पानी की पीठ, मैं उसे अब भी तलाश रहा हूं कि उस पर उत्कीर्ण कर सकूं दुनिया की सबसे प्राचीन प्रेम कविता, कि उस पर उत्कीर्ण कर सकूं दुनिया की सबसे प्राचीन प्रेम कविता। इतिहास जब अंधेरे में था तब भी था। इतिहास जब अंधेरे में था तब भी था, और तब भी मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था,
और तब भी मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जब पहली रोशनी फैली और दुनिया को हुआ अपने होने का एहसास, तब मैं दिखा हजारों खून आलूदा ख्वाहिशों को अपने हृदय के कोटर में समेटे, दौड़ता भागता उन रास्तों पर जो दरअसल रास्ते न थे, जो दरअसल रास्ते न थे। कीचड़ से बचने के लिए जहां रखे मैंने पांव, वहां और भी कीचड़ था। जितनी कोशिश की खुद को बचाने की, उतना ही धंसता चला गया दलदल में। जितनी कोशिश की खुद को बचाने की, उतना ही धंसता चला गया दलदल में। जो पड़े थे लिबासों पर, वे तो धुल गए, वे तो धुलते गए छींटे, वे छींटे तो धुलते गए जो पड़े थे लिबासों पर, लेकिन वे अब भी बरकरार हैं जो सीधे आत्मा पर पड़े, लेकिन वे अब भी बरकरार हैं जो सीधे आत्मा पर पड़े। दूसरा खंड है इसका, देवता या दानव नहीं मैं, आदमी हूं 20वीं सदी की ढलान का। देवता या दानव नहीं मैं, आदमी हूं 20वीं सदी की ढलान का। न दीति की संतान हूं न अदिति की, न मुझमें पुरूरवा का दम्भ है, न ही दुष्यंत की हमन्यता। न याति बनना चाहता हूं न देवव्रत, यानी भीष्म। न याति बनना चाहता हूं न देवव्रत, मैं तो बस जीना चाहता हूं अपने हिस्से की जिंदगी, करना चाहता हूं अपने हिस्से का प्यार, लड़ना चाहता हूं अपने हिस्से की जंग। जंग हिंसा से जिसका रिश्ता अनिवार्य नहीं होता, जंग जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, जंग जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। भूमि और पर्वत की तरह आसान नहीं है आदमी को पराजित करना, भूमि और पर्वत की तरह आसान नहीं है आदमी को पराजित करना, पर सबसे कठिन है खुद को जीतना, सबसे कठिन है खुद को जीतना। गुमान तो छोड़ो, ठीक से खुद पर यकीन भी नहीं था मुझको कि मैं जो हूं वह मैं ही हूं, कि मैं जो हूं वह मैं ही हूं। वह तो रेत में दबा एक चिकना पत्थर था, मैं तो रेत में दबा एक चिकना पत्थर था, जिसे अंगूठे से खोद कर निकाला था तुमने, और हथेली में दबाकर दौड़ पड़ी थी अपने वजूद के समंदर की ओर। वह मेरी ही आंखें थी तुम्हें निहारती हुई, मेरी ही सांसों में थी तुम्हारी, वो मेरी ही आंखें थी तुम्हें निहारती हुई, मेरी ही सांसें थी तुम्हें छूती हुई, मेरी ही हथेलियां थी जितनी नर्म उतनी ही कठोर, जितनी नर्म उतनी ही कठोर। जब हमने कसा था एक दूसरे को बाहों में, तो वह जकड़न नहीं थी, मुक्ति थी देह और आत्मा की। अचानक झरने की शक्ल में फूट पड़ा था चट्टानों के बीच से, चट्टानों के बीच सदियों से ठहरा जल, चट्टानों के बीच सदियों से ठहरा जल। कुछ पल के लिए ईश्वर ने त्याग दिया था सृष्टा का भाव, और मुक्त कर दिया था मनुष्य को रचने के लिए प्यार। कुछ पल के लिए ईश्वर ने त्याग दिया था सृष्टा का भाव, और मुक्त कर दिया था मनुष्य को रचने के लिए प्यार। एक थोड़ा छोड़ रहा हूं, थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं। उफ, यह इतनी सुंदरता, उफ, यह इतनी सुंदरता की सुंदरता में ही छिप जाती है तुम्हारी सुंदरता, जैसे ईश्वर में छिप जाता है ईश्वर, जैसे ईश्वर में छिप जाता है ईश्वर। एक कातर नदी उमड़ने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन लहरें छू नहीं पा रही है साहिल को। मुस्कान जो हृदय में फूट रही है, पहुंच नहीं पा रही है तुम्हारे होठों तक। खामोशी का पैरहन है वह, खामोशी का पैरहन है वह, या आवाजों की खोल से निकला मौन। बहुत मुश्किल है तुझ में तुझको ढूंढना, बहुत मुश्किल है तुझ में तुझको ढूंढना। वे दिन कितने अच्छे थे जब मैं औरों में तुझको ढूंढता फिरता था, वे दिन कितने अच्छे थे जब मैं औरों में तुझको ढूंढता फिरता था। तुम्हारे बालों में फंसी बारिश की फुहियां, तुम्हारे बालों में फंसी हैं बारिश की फुहियां, जो कविता रुमाल होती तो उन्हें पोंछ देती। पर ऐसा भी क्या, धीरे धीरे सब कुछ मिट ही जाता है, पर ऐसा भी क्या, धीरे धीरे सब कुछ मिट ही जाता है। सम्मोहन ही नहीं टूटता, यथार्थ भी दरकता है। बस प्यार है
जो आशंकाओं के बीच भी बचा रहता है। बस प्यार है जो आशंकाओं के बीच भी बचा रहता है। ईश्वर की दुनिया से ज्यादा हलचल वाली है प्यार की दुनिया। ईश्वर की दुनिया से ज्यादा हलचल वाली है प्यार की दुनिया। दुख यहां बड़ा दुख है और सुख छोटा सुख। दुख यहां बड़ा दुख है और सुख छोटा सुख। उदासी नौबत की तरह बजती रहती है लगातार। उदासी नौबत की तरह बजती रहती है लगातार। और फिर थोड़ा छोड़ता हूं और आगे बढ़ता हूं। सात, बल्कि पांचवा छठा 2 खंड छोड़ा हूं, फिर 7 में आ रहा हूं। अंधेरे से कहो जल तरंग की तरह बजे, सन्नाटे से कहो झरने की तरह गाए। अंधेरे से कहो जल तरंग की तरह बजे, सन्नाटे से कहो झरने की तरह गाए। रोशनी मेरी आत्मा में महुए के फूल की तरह टपक रही है। राहें मेरी स्मृतियों में अनुष्टुप सी फूट रही है। बस आज की रात हो सके तो रोक लो मुझे। बस आज की रात हो सके तो रोक लो मुझे, कहीं नहीं जाना है। पृथ्वी से कहो सिमट आए इस नन्हे से कमरे में, मैं तुम्हारी आत्मा के अंधेरे में धूप की थिगली की तरह पसरना चाहता हूं। मैं तुम्हारी आत्मा के अंधेरे में धूप की थिगली की तरह पसरना चाहता हूं। तुम्हारी करुण चुप्पी में अक्षर के अंकुर सा फूटना चाहता हूं। 7,000 वर्षों से तुम्हारे सीने पर रखी सभ्यता की पुंज चट्टाने हटाना चाहता हूं। तुम्हारी नींद में बैठकर भयानक सपनों को दूर भगाना चाहता हूं। तुम्हारी नींद में बैठकर भयानक सपनों को दूर भगाना चाहता हूं। तुम्हारी आंखों में लहू सा उतरना चाहता हूं। तुम्हारे घुटनों की ताकत बनकर खड़ा होना चाहता हूं। तुझे पाना नहीं, तुझ में विलीन हो जाना चाहता हूं। आज की रात तुझे पाना नहीं, तुझ में विलीन हो जाना चाहता हूं आज की रात। और अंतिम खंड है यह। 10 दिशाओं में गूंज रही है तुम्हारी खामोशी। 10 दिशाओं में गूंज रही है तुम्हारी खामोशी। प्यार के पिघलते लावे में जल रही हिंस्र वासनाएं। हम एक दूसरे की स्मृतियों में ढूंढ रहे हैं स्मृतियां। प्यार के पिघलते लावे में जल रही हैं हिंस्र वासनाएं। हम एक दूसरे की स्मृतियों में ढूंढ रहे हैं अपनी स्मृतियां। तुम्हारा दुख हिमालय की तरह है। करुणा की नदी के लगातार बहते चले जाने पर भी तनिक कम नहीं हो रही हैं व्यथा की बर्फीली चट्टानें। करुणा की नदी के लगातार बहते चले जाने पर भी तनिक कम नहीं हो रही है व्यथा की बर्फीली चट्टानें। एक यात्रा है भावों की दुनिया में। एक यात्रा है भावों की दुनिया में। मंजिल तो छोड़ो हमें रास्ते तक का कुछ पता नहीं है। मंजिल तो छोड़ो हमें रास्ते तक का कुछ पता नहीं है। वेदना के समंदर में बिन पतवार की 2 टूटी नावें हैं हम। वेदना के समंदर में बिन पतवार की 2 टूटी नावें हैं हम। समय की लहरें तय कर रही है हमारा मिलना और दूर चला जाना। समय की लहरें तय कर रही है हमारा मिलना और दूर चला जाना। रात काले पंखों वाली तितलियों का महाझुंड है जिसकी फड़फड़ाहटों में घुल रही हैं तुम्हारी सांसें। हजारों वर्षों की पुंस यातनाएं प्रकट हो रही हैं तुम्हारी देह में और धीरे धीरे सबसे प्राचीन जीवाश्म में बदलती जा रही हो तुम। और धीरे धीरे सबसे प्राचीन जीवाश्म में बदलती जा रही हो तुम। ऐसे में कैसे कहूं कि मेरा जीवन एक अधीर कविता है। मेरा जीवन एक अधीर कविता है जो केवल तुम्हारी देह की भाषा में प्रकट होना चाहता है। जो केवल तुम्हारी देह की भाषा में प्रकट होना चाहता है। तो शुक्रिया मित्रों। और अब आप सबकी इजाजत से मैं आखिरी कविता पढ़ रहा हूं जो हमारे नवीन कुमार ने कहा और कई मित्रों ने। जुनैद, क्योंकि वह जुनैद था। अगर कोई हमारे मित्र चाहते हो कि कोई और कविता भी पढ़ी जाए तो तुरंत अगर लिख दें तो उसे पढ़ के फिर अंत में इसको पढ़ूंगा। अन्यथा मैं ये अंतिम कविता होगी जिसे पढ़ रहा हूं मैं। कुछ पंक्तियां हमारे मित्रों को अच्छी लगी है। देखिए बहुत लोगों ने, सुरेंद्र सुमन जी ने और नूतन डिमरी गैरोला जी, कुछ लोग अपनी कुछ पंक्तियों को, कुछ मुहावरों को
इसमें अपनी पसंद के रूप में लिख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है ऐसा देखना मुझे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप पाठ के बीच में भी मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं और संवाद इस तरह से हमारे आपके बीच इसके माध्यम से हो रहा है। और ये अभी अंतिम कविता, क्योंकि वह जुनैद था। ये मेरी पहली कविता थी जिसे मैंने तब टाइपिंग में इंटर मारना जो होता है, जहां से वाक्य बदल जाता है, वो सीख लिया। तो पहली बार इसको खुद से टाइप करके फेसबुक पर लगा दी थी। ये छपने से पहले ही फेस पर हो गई थी। उसके बाद एक दो कविताएं हैं जो मैंने सीधे फेसबुक पर लगाई है, बाकी हमारे मित्र लोग सहयोग करते हैं। और इसको लेकर जो हुआ था वो सब उसको अब दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारे एक मित्र वो कह रहे, पंकज चतुर्वेदी जी, ठीक है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं भी, पढ़िए। तो वो कविता तो इसके बाद भी पढ़ी जा सकती है, क्योंकि दोनों में करुणा की जो अंतर्लय है वो एक जैसी है। तो इसको पढ़ के फिर मैं वो उसी कविता से समाप्त कर देता हूं, जो सबसे अब तक की मेरी सबसे अंतिम भी है, वो आप लिखी हुई कविता है। तो मैं उसे पढ़ देना चाहता हूं। पहले ये, क्योंकि वह जुनैद था। चलती ट्रेन के खचाखच भरे डिब्बे में चाकुओं से गूंद गूंद कर मार दिया गया, क्योंकि वह जुनैद था। झगड़ा भले ही बैठने की जगह के लिए हुआ, लेकिन वह मारा गया, क्योंकि वह जुनैद था। उसके पास न कोई गाय थी, न ही फ्रिज में मांस का कोई टुकड़ा, फिर भी मारा गया, क्योंकि वह जुनैद था। सारे तमाशबीन डरे हुए नहीं थे, लेकिन चुप सब थे, क्योंकि वह जुनैद था। चुप सब थे, क्योंकि वह जुनैद था। 1.5 करोड़ लोगों की रोजी छिन गई थी, पर लोग नौकरी नहीं जुनैद को तलाश रहे थे। पर लोग नौकरी नहीं जुनैद को तलाश रहे थे। नए नोट छापने के खर्च के बराबर भी काला धन नहीं आया था। लोग गुम हो गए पैसे नहीं, जुनैद को खोज रहे थे। लोग गुम हो गए पैसे नहीं, जुनैद को खोज रहे थे। सबको समझा दिया गया था, जुनैद को मारो। नौकरी नहीं मिली, जुनैद को मारो। खाना नहीं खाया, जुनैद को मारो। वायदा झूठा निकला, जुनैद को मारो। माल्या भाग गया, जुनैद को मारो। अडानी ने शांतिग्राम बसाया, जुनैद को मारो। जुनैद को मारो, जुनैद को मारो। सारी समस्याओं का रामबाण समाधान था, जुनैद को मारो। ज्ञान के सारे दरवाजों के बंद करने पर भी, ज्ञान के सारे दरवाजों को बंद करने पर भी जब मनुष्य का विवेक नहीं मरा, ज्ञान के सारे दरवाजों को बंद करने पर भी जब मनुष्य का विवेक नहीं मरा, तो उन्होंने उन्माद के दरवाजे को और चौड़ा किया। उन्माद के दरवाजे को और चौड़ा किया, जुनैद को मारो, जुनैद को मारो। शुक्रिया दोस्तों। और मैं अभी हमारे सम्मानित मित्र पंकज चतुर्वेदी जी के निर्देश पर वो कविता भी पढ़ देता हूँ। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ और उसको यहाँ रखा नहीं था, अभी तो वो कॉपी में